हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीके पे स्टडी पॉइंट जीके में। दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन से लेकर आए हैं जो आप सभी के आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरीन। ठीक है दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, वायुसेना के पहले एयर चीफ मार्शल कौन थे? तो दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्जुन सिंह। ठीक है दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, मिशन चंद्रयान 3 किसने लॉन्च किया था? तो दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसरो। ठीक है दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। ठीक है दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, छठ पूजा महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नवंबर। ठीक है दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, देश की आंतरिक सुरक्षा कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय गृह मंत्रालय। ठीक है दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले मेट्रो ट्रेन कहाँ चली थी? तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, अगर आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को। ठीक है दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1911। ठीक है दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोरखपुर रेलवे स्टेशन। ठीक है दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, कोलंबो कप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फुटबॉल। ठीक है दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची गुफा कौन सी है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमरनाथ गुफा। ठीक है दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला वैज्ञानिक डॉक्टर कौन थी? तो दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असीमा चटर्जी। ठीक है दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नागपुर। ठीक है दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कराची। ठीक है दोस्तों, कराची कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। ठीक है दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, ये मनाया जाता है 20 जुलाई को। ठीक है दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, ध्वनि निम्न में से क्या एक है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यांत्रिक तरंगे। जो ध्वनि होती है यांत्रिक तरंगे होती है। ठीक है दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, नौका विहार उत्सव कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, पुस्तक आई डू वॉन्ट आई डू किस भारतीय अर्थशास्त्री ने लिखी थी? तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रघुराम राजन। ठीक है दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक विकास से। ठीक है दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, कर्नाटक का कंबाला उत्सव किससे संबंधित है? दोस्तों, इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भैंसों की दौड़। ठीक है दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गुजरात राज्य में स्थित कौन सा शहर अपने हीरे उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूरत। ठीक है दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घोंगा। ठीक है दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती? तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा। ठीक है दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माही नदी। ठीक है दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं।
दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से यमुना की सहायक नदी कौन सी नहीं है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, अगर आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं।